नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को एक ऐसे जीव के बारे में बताना चाहता हूं, एक्चुअली उसे जीव ही कहा जा सकता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कल्पना ही नहीं की होगी। आज मैं आप लोगों को शैतान के बेटे के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि उस फॉलन एंजल का बेटा कौन है जिसका नाम लूसीफर था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप सभी लोगों ने कि आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दरअसल जो लूसीफर है, जो शैतान है, वो ईश्वर का ही पहला बेटा था। लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि उस शैतान का यानी कि उस लूसीफर का बेटा कौन है और उसने इस दुनिया में और उसने इस दुनिया के साथ क्या क्या किया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मुझसे कई तरह के सवाल करते रहते हैं कि आखिर ये लूसीफर कौन है, आखिर ये शैतान कौन है, आखिर कैसे लूसीफर ईश्वर की ही पहली संतान है, और अगर वो ईश्वर की ही पहली संतान है तो वो क्यों एक शैतान बना, उसे क्यों एक खौफनाक शैतान का दर्जा दिया गया। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब मैं अपने एक वीडियो में दे चुका हूं, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर ये पूरी कहानी जान सकते हैं कि आखिर ये लूसीफर, आखिर ये शैतान कौन था। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं दोस्तों, दरअसल ये जो लूसीफर है इसका भी एक बेटा था जिसका नाम था केन। जी हाँ दोस्तों, केन के बारे में तो आप बहुत सभी लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि ये लूसीफर का बेटा कैसे बना। दरअसल जो फॉलन एंजल थे, जब इन्हें ईश्वर ने बनाया, मतलब ये एक तरह के एंजल ही थे, एक फरिश्ते थे। इन्हें जब ईश्वर ने बनाया तो ये कोई बच्चे नहीं हुए, इनका कोई जन्म नहीं हुआ था। ये वयस्क रूप में ही एक तरीके से प्रकट हुए। ठीक है, अब कोई रीजन हो गया था, उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे, जिस वजह से वो पृथ्वी में आ गए। पृथ्वी में आने के बाद वो सबसे पहले ईडन गार्डन में गए। इस गार्डन में वही लोग रहते थे जो हमारे पूर्वज हैं। आप समझ रहे हैं, हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन थे? वो एडम और ईव। एडम और ईव एक गार्डन में रहते थे और उस गार्डन में एक पेड़ था। ईश्वर ने एडम और ईव को यह कहा था कि तुम जाओ, इस दुनिया में जितना भी मेरा जो कुछ भी है सब कुछ का इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ इस पेड़ का इस्तेमाल मत करना, कभी भी इसका यूज मत करना। एडम और ईव इस बात को समझ गए। एक दिन एडम कुछ खाने का इंतजाम करने गया हुआ था तो ईव को बहुत जोरों की भूख लगी। वो घूमते घूमते उसी पेड़ के पास पहुंच गई। उस पेड़ का नाम था ज्ञान का पेड़। उस पेड़ में उसे एक बहुत ही खूबसूरत सांप दिखाई दिया। वो सांप कोई और नहीं बल्कि लूसीफर ही था, जो एक सांप के रूप में वहां पर प्रकट हुआ था। लूसीफर यानी कि उस सांप ने ईव से यह कहा, तुम्हें भूख लगी है तो ज्यादा परेशान मत हो। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ का फल खाने से इसलिए मना किए थे क्योंकि ये फल खाने के बाद तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ आ जाएगी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही ज्ञान आ जाएगा, और जिस ज्ञान को शायद तुम संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत करो, ये फल खा लो, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। और तुरंत उस सांप के बोलने पर ईव, वो एक एप्पल था, वो तोड़कर खा लेती है। जिस एप्पल को खाने के बाद ईव को दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिसमें से एक का नाम था एबल और दूसरे का नाम था केन। जिसमें से केन को माना गया लूसीफर का बेटा और एबल को माना गया एडम का बेटा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एबल एडम का बेटा था, उसी तरह से एडम की ही सारी चीजें एबल के अंदर थी। मतलब वो एक शांत स्वभाव का इंसान था, और वहीं पर दूसरी तरफ जो केन था वो लूसीफर का बेटा था। इसी वजह से वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, उसकी हरकतें बिल्कुल एक फरिश्तों जैसी, दूसरी तरफ बिल्कुल शैतानों जैसी भी हरकतें, और उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो कोई एक एंजल हो, लेकिन हरकतों में मानो कोई शैतान हो। यही तो लूसीफर के साथ भी था। अब जब क्या हुआ, जब ये दोनों धीरे धीरे करके बड़े हुए, ये दोनों को पाल लिया एडम और ईव ने। क्यों नहीं पालते? क्योंकि आखिर ईव की ही संतान थे दोनों। ये दोनों को पाल लिया गया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, ये लोग बड़े हुए। एबल जो था वो जो भेड़ होती है ना, उनका चरवाहा बन गया, और जो केन था वो एक किसान बन गया। दोनों ही ईश्वर की लगातार पूजा करते थे, रोज पूजा करते थे। ईश्वर को ये लोग भेंट चढ़ाने जाते थे।
एबल जो है वो तरह तरह की चीजें ईश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था, और वहीं पर जो केन है, मतलब जो कि किसान था, जो लूसीफर का बेटा था, वो ईश्वर को बहुत सारे फल चढ़ाता था। लेकिन फिर भी ईश्वर जो है वो एबल की ही भेंट स्वीकार करते थे। ये बात का केन को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसके मन में धीरे धीरे करके खुन्नस जागती रही। एक दिन एक समारोह के दौरान एबल ने केन से ये कह दिया कि देख लेना, आज कुछ भी हो जाए, ईश्वर के सामने मैं जो कुछ भी लेके जाऊंगा ईश्वर उसी को स्वीकार करेंगे। एबल ने एक भेड़ को ईश्वर के सामने भेंट कर दिया, और वहीं पर बहुत सारी खूबसूरत सब्जियां, बहुत से खूब सारे फल, अच्छे अच्छे फल केन ने ईश्वर के सामने भेंट दिया। लेकिन ईश्वर ने आज फिर से भेड़ को ही अपने पास स्वीकारा। इस बात से केन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई, और वो इस मन में ठान के बैठ गया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं एबल को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी को मारा कैसे जाता है। ये बहुत पहले की बात है। उस समय लोगों को समझते नहीं थे कि किसी की जान लेना है तो कैसे ली जाए। लेकिन शैतान, जो कि केन का ही पिता था, वो पहुंच गया पृथ्वी में, और उसने एक पत्थर उठा के भेड़ के सिर में दे मारा, उसका सर कुचल दिया। और बस यही देख के केन को अंदाजा लग गया कि आखिर इस तरह से मारा जाता है किसी को भी। बस उसके अगले ही दिन केन ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाया और एबल को मार डाला। जिस बात की खबर जैसे ही ईश्वर को पड़ी तो ईश्वर ने उसे श्राप दे दिया और उसे वहां से निकल जाने को कहा। उसे एक सींग दे दिया, जिसके बाद उसे देखकर सब लोग समझ सकते थे कि एक शैतान है। उसे इंसोमिया का भी श्राप दिया, मतलब वो कभी भी सो नहीं सकता था। उसे एक बंजारा बनने का श्राप दिया कि तेरा कोई घर नहीं होगा। जब उसे इस तरह के श्राप मिले तो वो एडन गार्डन को छोड़ के कहीं और निकल गया। वो एक शहर था जो उसने खुद ने बनाया था, उस शहर में जाके बस गया। और वो किसके साथ भागा? किसी और के साथ नहीं, अपनी ही बहन के साथ भाग गया। उसके बाद उसने अपनी ही बहन के साथ शादी किया और उसके 4 बच्चे पैदा हुए। दरअसल ये जो था, ये जो केन था, इसे सिटी का, मतलब ये जो था ना, ये शहर भी बनाता था, इसलिए इसे सिटी मेकर भी कहा जाता था, और बहुत सारे इसके नाम थे। काफी समय बीत गया, केन बूढ़ा हो गया। ईश्वर आज तक उसकी कभी भी कोई भी भेंट को स्वीकार नहीं किए। धीरे धीरे करके उसके मन में बुरी भावनाएं आती चली गई। वो दुष्कर्म करता चला गया, और एक दिन उसकी भी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे कि एबल की उसने हत्या की थी। उसके सर के ऊपर पूरा घर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कहा जाता है ना कि बुराई का अंत भी बुराई से ही होता है। यही हुआ केन के साथ। हम लोगों ने एक मूवी देखी है जिसका नाम है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, आप सभी लोगों ने देखे होंगे। उसमें दरअसल जो छोटी बच्ची थी उसके अंदर शायद 5 या 6 शैतान आ जाते हैं। उन शैतानों में से एक शैतान का नाम केन भी था। ये वही केन है जो लूसीफर का बेटा था। ये हरकतों में बिल्कुल हूबहू लूसीफर की तरह ही था, जिसने अपने भाई को मार डाला था। दोस्तों, आज की कहानी मेरी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक ब्लडी सत्य था, इसलिए आपके सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन में दबा के ऑल के ऑप्शन में दबा देना। दोस्तों, अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मुझसे जुड़े रहना है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में हमेशा जानकारी रखना है तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली हम वहां पर मिल जाएंगे। अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, वेट करो, हम यहीं पर फिर से एक बहुत ही कमाल के वीडियो और बहुत ही खौफनाक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।